मित्रों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर गोचरी स्थिति से सभी राशियों को अवगत कराते रहता हूँ। इस साल अब 2 दिन 3 दिन बचे हैं। आपके 28 तारीख को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे कि शुक्र और शनि की युति बनेगी। इस युति का सर्वाधिक शुभ फल कौन कौन सी राशि वाले लेने जा रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। हूबहू सिर्फ यह जनरल प्रेडिक्शन नहीं, मैं इसके उदाहरण भी दूंगा कि अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो आपको किस तरह के फायदे हो सकते हैं, अगर ऐसा योग नहीं है तो आपको क्या इसका लाभ या हानि हो सकती है। किस राशि वालों के लिए वह लकी, वह भाग्यशाली राशि कौन कौन सी राशियाँ हैं। मित्रों, इससे आगे बढ़ने के पहले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा नमन वंदन, आपको मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। शुक्र शनि की युति जो 28 दिसंबर से बनेगा और आपको आने वाले नए साल में, नूतन साल नव वर्ष पाश्चात्य सभ्यता अनुसार जो नए साल आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको यह 27 जनवरी तक इसका बहुत ही शुभ फल परिणाम मिलने जा रहा। वह भाग्यशाली राशि है वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ऐसा क्यों? और राशियों को लिए ऐसा सूत्र क्यों नहीं लागू हो रहा है? इसलिए यह गोचर मिथुन लग्न राशि वालों के लिए यह नवम भाव में यह योग बनेगा और वृषभ राशि लग्न वालों के लिए यह 10वें भाव में बनेगा और कुंभ राशि वालों के लिए लग्न में बनेगा। तुला राशि वालों के लिए यह 5वें भाव में बनेगा। जहां तहां किसी भी युति का शुभ फल देखने को नहीं मिलता है, उससे आगे से बढ़ने से पहले आपको यह भी देखना होगा कि यह आपकी कुंडली में शुभकारी है कि नहीं, शुभ योग जो फल देने वाले हैं कि नहीं, शुभ फल प्रदाता हैं कि नहीं, शनि भी शुभ हैं कि नहीं। अगर शुक्र शनि आपके शुभ हैं, वृषभ तुला मिथुन कुंभ राशि या लग्न हैं, तो निश्चित तौर पे आपको ये फायदा होगा जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ। अगर जिस किसी की कुंडलियों में लग्न राशि दोनों एक भी संयोग से होता है, ऐसे जातकों के लिए यह विशेष लाभप्रद रहेगा, यह सुनहरा अवसर रहेगा, यह आपके लिए 1 महीना गोल्डन टाइम कहलाने वाला होगा। इसमें आप जो करोगे वह हो जाएगा। गोबर में हाथ डालोगे सोना बन जाएगा। और जिसका विपरीत योग चलता है, जिसका राजभंग योग रहता है, तो वह सोने को भी पकड़ने से कोयला हो जाता है। गड़े धन उखाड़ेंगे, नीचे से कोयला निकलेगा। सबकी विधि विधान के तौर पे ही कोई काम आपका सफल या सार्थक होता है, अन्यथा जैसे तैसे फ्री स्टाइल से कोई भी कार्य करने से आप अपने लक्ष्य तक, अपने एम तक, आप गोल तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसको आप अच्छी तरह से गांठ बांध लें। चाहे कोई विद्यार्थी हो, चाहे खेलकूद का आदमी हो, चाहे कोई प्रवक्ता, संगीतकार, साहित्यकार, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, संतरी, जो भी कोई हो, उनके लिए इस तरह के फल मिलता है। मित्रों, जैसे वृषभ लग्न है आपका और आपकी बुधादित्य योग एकादश भाव में बहुत लोगों को बनता है। अगर आपकी कुंडली में बुधादित्य योग है तो वृषभ लग्न वालों के लिए यह योग शुभ फलदायक नहीं होता है। क्यों? कि बुध ग्रह जो है वो आपके नीच के हो जाते हैं। नीच के होने से बुध ऐसा शुभ फल नहीं देता। हाँ, सूर्य की दशा अंतर्दशा में आपको अवश्य शुभ फल मिलेगा क्योंकि वह मित्र राशि में है, लेकिन बुध नीचत्व के कारण, नीच राशि होने के कारण शुभ फल नहीं देगा। लेकिन बुध भी कब शुभ फल पर देने लगता है उसको ध्यान में आपको रखना होता है। अगर बुध को नीच ग्रह कोई देख रहा हो, कौन सा नीच ग्रह देखेगा, इस हिसाब से आप समझिए। नीच ग्रह जब नीच ग्रह को देखता है तो वह जैसे कि नीच में है तो राजभंग योग बना रहा है, आपको शुभ फल नहीं दे रहा है, या नीच में
यहाँ बुध है मीन राशि में, और वहाँ आपके इनके अपोजिट में शुक्र भी नीच में हो जाए, तो ऐसे जातक को फिर बहुत ही बड़ा राजयोग बना देता है और आपके भाग्य में 4 चांद लगा देता है। मित्रों, यह एक उदाहरण तौर पर मैंने बताया। आपकी कुंडली में क्या योगा योग है उसको तो व्यक्तिगत आप अपना इंडिविजुअल कुंडली दिखाएंगे, तभी उससे पूर्ण संपूर्ण संतोषजनक और आपको संतुष्टि उससे प्राप्त होगी। उसके लिए आप 501 डालकर सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे जो भी समस्या हो। ऑनलाइन सब पूजा पाठ के लिए भी आप हमसे संपर्क साध सकते हैं। आप अपने घर पर कोई बड़ा कार्यक्रम, बृहत् कार्यक्रम, पवित्र कार्यक्रम, चाहे वह श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम हो या श्री रामचरितमानस का हो, चाहे महामृत्युंजय हो, बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए हमारे साथ जो मंडलियां चलते हैं उसमें सभी योग्य विद्वान आचरणवान, खास करके वर्तमान स्थिति में आचरण की ही शुद्धता पर कसौटी पर सभी खरे नहीं उतर पा रहे हैं। इसीलिए ये दुर्गति पूरे देश नहीं विश्व को देखने को मिल रही। सब अपने अपने कर्म से च्युत हो रहे हैं, अपने कर्म से विपरीत चल रहे हैं, अपने सिद्धांत के विपरीत चल रहे हैं। जब विपरीत चलेंगे तो आपका भाग्य भी विपरीत चलेगा, आपका घर भी विपरीत चलेगा, आपका परिवार भी विपरीत चलेगा। जब आप स्वयं विपरीत काम कर रहे हैं तो किसी से आप अपेक्षा मत रखिए कि वह आपके अनुकूल चलेगा, चाहे वह प्रकृति ही क्यों ना हो। उनका दोहन कर रहे हैं, तभी तो भूकंप और सुनामी जैसे एक से एक प्रलयकारी दुर्योग निर्मित होते रहते हैं। मित्रों, तो हम आगे बढ़ने के पहले आपको यह सब मार्गदर्शन दिए, एक सैद्धांतिक बात से अवगत कराया, एक नैतिकता से पतन होने के कारण क्या क्या होता है उससे मैं आपको अनुभूति कराया और मार्गदर्शन दिया। इसको आप समझिए और सबको समझाइए। पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर आप अपने शुभचिंतकों को कर सकते हैं। बेल आइकन दबाएंगे तो आपके पास यह नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा, जिससे कि आप किसी भी रचनात्मक और रहस्यात्मक और गूढ़ात्मक बातों को आप समझते रहेंगे, जिससे कि देखते ही देखते आप अपनी कुंडली का अवलोकन करके स्वयं के भविष्य के बारे में आगे ही आगे समझ सकते हैं। मित्रों, शुक्र शनि की युति सिंह राशि वालों के लिए यह योग 7वें भाव में बन रहा है, तो सिंह राशि वाले भी इस चीज़ से भारी लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि आपका कर्मेश शुक्र बनता है, पराक्रमेश भी शुक्र बनता है, और सस योग बनाकर जो अपने मूल त्रिकोण में शनि आपके 7वें भाव में चल रहे हैं उनसे युति बनाने के कारण आपके व्यक्तित्व में, आपकी सोच की विचारधारा में, आपके रहन सहन ठाठ वाट और मानसिक मौलिकता और आधुनिकता और भौतिकता के भी किसी न किसी दृष्टिकोण से जरूर आपके ऊपर असर डालेगा। शुक्र शनि से रिलेटेड आपका कोई व्यवसाय, उद्योग, धंधा, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो उसमें इस 1 महीने तक विशेष सफलता के योग निर्मित होने जा रहे हैं। यह दिसंबर जाते जाते इन राशियों, इन लग्न वालों के लिए बिल्कुल बहुत ही भाग्योदय करने वाला होगा। मित्रों, यही बात आपको ध्यान रखना है कि आप अगर सिंह राशि सिंह लग्न के हैं, ज्वेलरी दुकान से संबंधित कोई काम है, कोई कंस्ट्रक्शंस का काम है, कोई आप बिल्डर्स वाले हैं, कोई रियल एस्टेट से जुड़े कार्य कर रहे हैं, कोई हार्डवेयर से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, शुक्र शनि से रिलेटेड काम, देश विदेश से आयात निर्यात अगर कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करा रहे हैं, कर रहे हैं, तो आपके लिए यह बहुत ही शुभ फल देने जा रहा है। और यह फल मिथुन राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए, मिथुन राशि लग्न वालों के लिए, गोचर में मिथुन राशि वालों के लिए, और लग्न भी अगर मिथुन आपका है तो इसमें कोई दो मत नहीं, आपको कोई निश्चित तौर पे आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य भाव में यह योग हमेशा नहीं बनता है, साल में एक आध बार ऐसे योग बनते हैं, और इस तरह से आपके यह योग वृषभ लग्न वालों के लिए 10वें भाव में बनेगा, कर्म भाव में बनेगा। आपके पद प्रतिष्ठा मान सम्मान
के लिए लाजवाब रहेगा, पदोन्नति के लिए, अपनी इच्छानुसार स्थानांतरण के लिए। कोई भी सरकारी विभाग में अगर कार्यरत हैं और किसी कारण से आपका स्थानांतरण, परिवर्तन, ट्रांसफ़र रुका हुआ था तो अब आसानी से हो जाएगा। भाग्य से रिलेटेड कोई कार्य आपका अवरुद्ध था, रुक गया था किसी कारण से, तो अब आसानी से प्रशस्त हो जाएगा आपका मार्ग, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। अगर तुला लग्न है तो पंचम भाव से संबंधित, आपके संतान से संबंधित, आपके धर्म पत्नी से संबंधित, आपके विपरीत लिंगियों से संबंधित शुभ फल मिलेगा ही मिलेगा। आपके पुण्य जन्म के, पूर्व जन्म के पुण्य का, प्रताप का भी उदय से कोई रचनात्मक कार्य आप कर सकते हैं। आप उसमें रिसर्च का कार्य से जुड़े हुए हैं तो भी उसमें अपनी विलक्षणता, अपनी मौलिकता के बल पर अपने जगह में और जो जिस स्तर से है उस स्तर तक आप बिल्कुल व्यापक इसका प्रभाव पड़ने वाला है। यश, कीर्ति, मान, प्रतिष्ठा जो देश स्तर के ऐसे व्यक्ति हैं, साहित्यकार, संगीतकार या बड़े बड़े ए ग्रेड के ठेकेदार, इंजीनियर आदि जो ए ग्रेड के जो नौकरी में हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत ही यश, कीर्ति, मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। एक ही महीने में इतना मान, पद, प्रतिष्ठा बढ़ेगी कि आपका यह इतिहास बन जाएगा, आपको यादगार रहेगा जिंदगी भर के लिए कि हाँ, इस एक महीने में हमारे साथ इतना बड़ा रचनात्मक कार्य हुआ। यह पृष्ठभूमि ऐसी तैयार होगी सिर्फ एक महीने के अंदर कि जिसके बल पर आप आगे लगातार कंटिन्यू अनवरत रूप से बढ़ते चले जाएंगे। मित्रों, इस तरह के आप समझ रहे हैं कि यह योग कब फलीभूत नहीं होता है। आप बोलेंगे पंडित जी इतना बखान कर दिए, हमारे साथ तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। मित्रों, इसके लिए आप अपनी कुंडली खोल कर देखिए। जो मैं बता रहा हूँ मात्र 2 बात, उस बात को देखिए। अगर वो दोनों बात आपके साथ है तो निश्चित तौर पे आपको फल मिलेगा, अन्यथा आप हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कीजिए कि कुछ न कुछ फल आपको ही मिले। अन्यथा ऐसे जैसे दर्पण में चेहरे देखते हैं, उसी तरह से आपको अपनी कुंडली में जो राजयोग दिख रहा है सिर्फ देखने के लिए है, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? किस स्थिति में क्या देखना है आपको? तो आप देखिए कि आपकी कुंडली में चंद्र कितने अंश का है, चंद्र का फल बल कितना है, और शुभ स्थान में बलिष्ठ होकर रहें। और इसके साथ दूसरी बात, लग्न को देखिए, लग्न का अंश आपका कितना है। 2 चीज होना अनिवार्य है। जिसका चंद्र का बल ज़्यादा है, युवावस्था के चंद्र हैं आपकी कुंडली में, और लग्न भी अंश बल से परिपूर्ण है, युवावस्था के हैं, तो निश्चित तौर पे आपको बिल्कुल गद गद और खुशनुमा स्थिति निर्मित होने जा रही है। उमंग, उत्साह की कोई सीमा नहीं, उसी की पराकाष्ठा पार कर जाएंगे। मित्रों, अगर चंद्रमा बलिष्ठ है, लग्न कमजोर है, आपका लग्न का अंश आप देखिए, कुंडली में पहले के लोग ऐसा कुछ लिखते नहीं थे। एक एक चीज से आपके जीवन की बड़ी सी बड़ी बात के पता चलता है। अंश, लग्न और आपका लग्नेश देखिए, वह भी अगर बलिष्ठ हैं तो आप महाराजा बन जाएंगे 1 महीने के अंदर। तीनों अगर शुभ योग में हैं तो क्या इसका परिणाम होगा, उसका वर्णन नहीं हो सकता, अवर्णनीय हो जाता है। आप बहुत लोगों के साथ ऐसा देखते हैं कि महीने 2 महीने कमा के 2-2, 3-3 साल खाते पीते रहते हैं। ऐसा योग कभी कभी निर्मित होता है गोचर में। जिसके कुंडली में शुभ योग में है, वही स्थिति गोचर में भी होता है कि करोड़ों पीठ डालते हैं, लाखों पीठ डालते हैं, जो जिस क्षेत्र से जुड़े होते हैं। मित्रों, इस चीज़ को आप समझिएगा जो मैंने बताया। आप अपनी कुंडली को देखिए। इतना भी अगर नहीं समझ पाते हैं तो आप संपर्क साध करके अपनी लाइफ टाइम कुंडली बनवा सकते हैं, या 501 में मौखिक जानकारी चैटिंग के द्वारा सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और 6 जनवरी से 12 जनवरी 2025 में हमारा श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम चलेगा। तो इसका समय दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक मैं व्यस्त रहूँगा, बिजी रहूँगा।
धार्मिक कार्य में इन्वॉल्व रहूँगा। इसके कारण आप लोग से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस बीच में कॉल नहीं, आप व्हाट्सएप में पेमेंट करते हैं तो उसका स्क्रीनशॉट अवश्य डाल दिया कीजिए, जिससे कि हमको वह दिखेगा जिसका कि मैं रिप्लाई, जिसका कि जवाब, जिसका कि उत्तर फलादेश में आपको बता सकूं। इसी वाणी के साथ में सभी से इजाज़त लेता हूं, अपनी विदाई। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरिओम तत्सत, सत श्री अकाल, जय सच्चिदानंद।